बिल्कुल ये मेन रोड है, वही रास्ता है और इसके ऊपर आप ट्रैक्टर के जो हालात है वो आप देख सकते हैं कि किस लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट तो ले लिए इन लोगों ने, लेकिन काम के नाम पर एकदम जीरो है। नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है और तो हम तो मोटरसाइकिल पा रहे थे, इस गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरी और हमारी मोटरसाइकिल बंद हो गई। अब इसको हम पैदल पकड़ के जा रहे हैं उधर। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि देखो कैसे लेकर जा रहे हैं मोटर, तेल नहीं डाल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही टाइम से। हमारा हम नांगल से आए, इधर नांगल से यहाँ तक कम से कम 50 खड़े हैं और हमारी बाइक वहाँ होती इतना बड़ा खड़ा था, वो जैसे पानी भरा हुआ था, मालूम नहीं हुआ कि इधर जैसे रोड कैसा है, उसमें गया जैसे बाइक उधर पड़ी, बंद हो गई हमारी। स्थिति है कि विधायक है वो इलेक्शनों के टाइम में आते हैं, बाद में कोई दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं वो। विधायक यहाँ सिर्फ माला पहनने के लिए आते हैं और कुछ काम नहीं करते। सीताराम पता है कौन है, हमें पता भी नहीं है, शिकल नहीं देखी उसकी आज तक। हमने तो वोट दिए थे मोदी को, सीताराम को नहीं दिया हमने। हमारे को ट्रैक्टर किस तरीके से कितने बड़े बड़े गड्ढों के अंदर से यहाँ पे निकल रहे हैं, तो जो विकास है वो कहाँ पैदा हुआ और कहाँ मर गया ये पता ही नहीं चल रहा है। नहीं बनाता, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ इस रोड को बने हुए, लेकिन सिर्फ एक बरसात ने प्रशासन की पूरी पोल खोल दी है। इन गड्ढों रोड का नहीं पता, गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। जी ZPRmart.com सभी प्रकार का किराना, घरेलू व कॉस्मेटिक सामान उपलब्ध, उत्तम दाम, सर्वोत्तम सामान, होसली का ऑनलाइन स्टोर। दिमाग की बत्ती जलाओ, पैसा व समय दोनों बचाओ, घर बैठे सामान पाओ। ZPRmart.com। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज स्टेट न्यूज हरियाणा की टीम कनीना में मौजूद है। महेंद्रगढ़ जिले का ये कस्बा है कनीना और अटेली विधानसभा यहाँ पे लगती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो रोडों का माहौल है वो कैसा है, यहाँ के जो रोड हैं वो किस प्रकार के बने हुए हैं। गड्ढे ही गड्ढे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जबकि लोगों का कहना तो यहाँ तक है कि कम से कम अगर बारिश हो जाए तो उस दौरान यहाँ पे मछली के लिए दाने भी गिरना मुनासिब हो सकता है। तो वो सरकार से इसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गड्ढे कितने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं, तो उनको आप समझ सकते हैं और यहाँ पे जो वाहन है वो किस प्रकार से इन गड्ढों से निकलते होंगे। दूसरी तरफ मैं आपको जो माहौल है वो दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार से जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ही वहाँ पे धीमी हो जाती हैं और इसी कारण से, क्योंकि पूरा का पूरा जो रोड है वो टूटा हुआ है। अब इनको कहाँ से जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो निकालनी पड़ रही हैं, वो आप देख सकते हैं कितना जो डाइवर्जन है वो यहाँ पे इनको करना पड़ रहा है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि बीच के जो रोड हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। तो अटेली विधानसभा के अंदर जो रोडों के हालात हैं वो किस प्रकार के हैं वो आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ यहीं पे बल्कि पीछे से और आगे की तरफ भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आप देख पाएंगे कि पूरे रोड के जो हालात हैं वो ऐसे ही बने हुए। मैं अपने साइकिल कहूँगा कि एक बार वो आगे की तरफ भी आपको दिखाने की यहाँ से कोशिश करें और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पूरा का पूरा जो आगे का रोड है वो आप देख पाएंगे। पूरा टूटा हुआ रोड आप आगे देख पाएंगे, वहाँ तक भी जो वाहन है वो किस स्पीड से वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल ही धीमी स्पीड हो चुकी है इन गड्ढों के कारण। और ये गड्ढे लगातार दिन ब दिन लोगों के लिए समस्या का कारण बनता जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हम पूछ करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का जो पूरा माजरा है वो है क्या, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और लेकिन साथ साथ हम यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो गड्ढे हैं रोडों के अंदर, अब आप साफ तौर पे देख सकते हैं वहाँ पे जो माहौल है वो कैसा है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ जो वाहन है उसको किस प्रकार से यहाँ से निकलना पड़ता है, वो सभी चीज़ें हम देखने की यहाँ पे कोशिश करें। अब आप एक और गाड़ी को वहाँ से आते हुए देख सकते हैं किस प्रकार से जो गड्ढे के अंदर बड़े बड़े गड्ढे और पूरा का पूरा यहाँ पे इस प्रकार का जो माहौल है वो बना हुआ है। वहाँ आप दूसरी तरफ अगर ट्रैक्टर की तरफ नज़र डालेंगे तो वहाँ आप देख पाएंगे ट्रक और ट्रैक्टर किस तरीके से कितने बड़े बड़े गड्ढों के अंदर से
यहाँ पे निकल रहे हैं, तो जो विकास है वो कहाँ पैदा हुआ और कहाँ मर गया ये पता ही नहीं चल रहा है। तो वहाँ अब जो विकास का नामो निशान है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अटेली विधानसभा यहाँ पे, जो कि अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सरकार के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, तो जहाँ पे सरकार नहीं होती होगी वहाँ पे क्या हालात होते होंगे वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ का जो विधायक है वो भी सरकार का नुमाइंदा ही यहाँ पे मौजूद है, जो बाइक से निकलते हैं और उस प्रकार से जो लोग निकलते हैं उनके जो हालात है वो क्या होते होंगे देखते ही आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी हम आपको यहाँ की जो हालात है उनका आप अंदाज़ा ताकि लगा पाएँ वो चीज़ें भी हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। दो यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप एक बार ज़रा इधर आए रोड की साइड और हम इन दोनों से पूछने की कोशिश करें। सर आप बताएं कैसा क्या माहौल है यहाँ पे, गड्ढे तो इतने भारी दिखाई दे रहे हैं। सर यहाँ पर जो है ये महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी रोड है और कनीना मार्केट का इतना बुरा हाल है कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं। यहाँ बड़े बड़े ट्रक आते हैं देखिए, जबकि ये लोकल रोड है गाँव के लिए। और हम तो मोटरसाइकिल पा रहे थे, इस गड्ढे में मोटरसाइकिल गिरी और हमारी मोटरसाइकिल बंद हो गई। अभी इसको हम पैदल पकड़ के जा रहे हैं उधर, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि देखो कैसे लेकर जा रहे हैं मोटरसाइकिल, तेल नहीं डाल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही टाइम से। हमारा तो यहाँ का जो लोकल एमएलए है सीताराम जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कनीना मार्केट का एक बार आकर के हाल देखे कि कनीना मार्केट के रोड का क्या हाल हो रहा। बिल्कुल। तो आपके जो यहाँ के विधायक वगैरह हैं क्या वो काम नहीं करते? बिल्कुल, आप लोग उनके पास जाते भी होंगे, बताते भी होंगे क्या हालात हैं, और यहाँ से तो हो सकता है कि वो गुजरते भी होंगे लगातार। हाँ, ये तो हमारी आम मार्केट है, हमारे लिए लोकल मार्केट है कनीना। हम यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। सर मैं गाँव नांगल मोहनपुर का रहने वाला हूँ। हम नांगल से आए इधर, नांगल से यहाँ तक कम से कम 50 खड़े हैं और हमारी बाइक वहाँ होती इतना बड़ा खड़ा था, वो जैसे पानी भरा हुआ था, मालूम नहीं हुआ कि इधर जैसे रोड कैसा है, उसमें गया जैसे बाइक उधर पड़ी, बंद हो गई हमारी ये बाइक। हम यहाँ घास के लेके आए हैं यहाँ तक 7 किलोमीटर, और नांगल से लेकर वहाँ नारनौल गए थे परसों, वहाँ भी बहुत बुरी हालात है। नहरों के इंडस्ट्री जो नहर निकल रही है वहाँ इतने इतने बड़े खड्डे हैं, पूरे आदमी के आदमी वहाँ डूब जाए, और इतनी बुरी हालात है। ऐसी हालात तो हमें आज तक नहीं देखी। ये माल लेकर ट्रैक्टर आया किसी जमींदार के, आप देख सकते हैं बाकायदा। पहले मैं ट्रैक्टर को आपको दिखा दूं कि उसके हालात क्या है, और हमारे हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे इतने ज़्यादा भारी हैं। और वहाँ पे उस ट्रैक्टर को आप फंसा हुआ देख सकते हैं, वो ट्रैक्टर कोई सामान लेके यहाँ पे पहुँचा होगा, और अब आप देखिए उसके अंदर ईंटें मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे फंस चुका है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे। और ये जो है वो मेन रोड है, अगर हम बात करें कनीना से महेंद्रगढ़ जाने की, तो बिल्कुल ये मेन रोड है, वही रास्ता है। और इसके ऊपर आप ट्रैक्टर के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो हालात हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं इन भारी भरकम गड्ढों के कारण। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे 6-6, 7-7 फुट के जो गड्ढे हैं वो हो रखे, और यहाँ के जो लोग हैं उनके हालात, यहाँ से जिनको डेली गुजरना पड़ता होगा, उनके हालात क्या होते होंगे, किस प्रकार से जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सोए हुए हैं, जिस प्रकार से जो प्रशासन है वो सोया हुआ है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इस रोड के हालात ऐसे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आखिर करते क्या हैं, और यहाँ की जो जनता है वो किस प्रकार से त्रस्त है। हम उनसे, और भी लोग होंगे यहाँ पे मौजूद, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या आपके विधायक यहाँ से आते जाते देखते नहीं? देखते हैं साहब, खूब देखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इन गड्ढों की जी। ये कई दिन से ऐसे ही हालात है, आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ दिन रात खराब होती हैं, लेकिन कोई प्रशासन का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है जी। तो आप लोग शिकायत वगैरह भी करते हो? शिकायत कर ली साहब, खूब शिकायत कर ली, लेकिन क्या कहते हैं आपके नुमाइंदे? हो जाएगा, लेकिन कोई अभी तक तो कोई समाधान हुआ नहीं है। सिर्फ आश्वासन मिलता है? आश्वासन मिलता है बस, सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता है। तो अभी तो 2 साल वैसे हो भी चुके होंगे लगभग विधायक को भी यहाँ पे, तो अगर कामों की हम विवेचना करें तो कितने काम करवाए होंगे आपके इलाके में? अभी तक तो नेगेटिव बराबर है, कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो उन्होंने वो संतुष्टि वाला काम किया हो। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है यहाँ इलाके में। तो अटेली विधानसभा के ये हालात हैं, यहाँ पे आप रोड तो बाकायदा देख ही चुके हैं, और एक जन से हमने जानने की कोशिश की कि इस विधानसभा में जो कार्य हैं वो कैसे हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। एक जन और मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप साफ तौर पे इन चीज़ों को देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ के हालात हैं रोड के वो बिल्कुल दयनीय हैं। यहाँ पे डेली हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन उनका जिम्मेवारी लेने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। सर आप बताएं, जो हालात आप भी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ के जो हालात हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं? देखिए आपके सामने है, सारा का सारा प्रशासन यहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके सोया पड़ा हुआ है।
और पूरी बरसातों में इस रोड की जो दयनीय हालत हुई है उसमें देख के कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पर मटेरियल नाम की तो चीज़ ही नहीं लगी थी। बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी का मटेरियल लगा था। ये रोड बहुत पहले ही बना था, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ इस रोड को बने हुए, लेकिन सिर्फ एक बरसात ने प्रशासन की पूरी पोल खोल दी है। आज ये खड्डे इतने बड़े हो गए हैं कि यहाँ पर दुर्घटनाएं अपने चरम सीमा पर हैं। यहाँ पर किसी की भी कभी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट चुकी है, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गिर चुका है। इतनी बुरी हालात हैं कि आदमी रोड पर भी एक भी सेकंड के लिए सुरक्षित नहीं है। एक्सीडेंटों का घर बन चुका है ये सारा का सारा। ये स्टेट हाईवे है रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ का, और उस स्टेट हाईवे का ये हाल है, तो स्टेट हाईवे का ये हाल होगा तो हमारे जो लोकल गांव के रोड हैं हम सोच सकते हैं सिर्फ उनका हाल क्या होगा। पूरा रेवाड़ी ये अटेली विधानसभा के क्षेत्र में करीना गांव आता है, आदर्श गांव में माना जाता है, और स्टेट हाईवे का ये हाल है। एक गाड़ी का अगर आप मेंटेनेंस उठा के देखेंगे, एक आदमी किसी तरह अपना मजदूरी करके मेहनत करके गाड़ी खरीदता है और एक बरसात उस गाड़ी का जो खर्चा है वो डबल कर देती है। रोडों की हालात ऐसी हैं कि गाड़ी उतारने से पहले आदमी को 100 बार सोचना पड़ता है, अगर मैं गाड़ी लेके चलूँ भी कि ना चलूँ। मोटरसाइकिल वाले परेशान है, पैदल निकलने तक का रास्ता नहीं है। और ये हाल हमारे स्टेट हाईवे का है, अंदर का गाँव का तो हम हाल सोच ही नहीं सकते। जो दुकानदार है यहाँ पर उनकी दुकानदारी ख़त्म हो चुकी है, इससे बीमारियाँ जो पनप रही हैं वो अलग। पानी खड़ा रहता है, लोगों ने अपने तरीके से कहीं पे पत्थर गिरवाए, कहीं पे रोड़े गिरवाए, निकलने का रास्ता बनवाया, लेकिन वो भी सारे इंतज़ाम नाकाफ़ी रहे। तो यहाँ के जो हालात हैं वो बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने हैं। लगातार यहाँ पे ट्रैफिक निकलता और रहता है, क्योंकि मेन ये जो रोड है वो है स्टेट हाईवे। यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें कनीना से महेंद्रगढ़ जाने के लिए तो यही एक मेन रास्ता है जो कि स्टेट हाईवे है, और इस पर लगातार जो वाहन हैं वो आते रहते हैं, यहाँ पे जमावड़ा बना रहता है। लेकिन जो रोड के हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। तो यहाँ के लोगों का तो जो कहना है वो भी आप सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें कि प्रशासन आखिर इन चीज़ों पर विचार क्यों नहीं करता है, इन चीज़ों को अनदेखा क्यों करता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और बहुत सी जगह हम देखते हैं कि यही हालात मिलते हैं। कुछ दिन पहले हमने कोसली में भी आपको दिखाया था, तो हालात यहाँ से कुछ भिन्न नहीं थे, और वही हालात आज यहाँ भी मौजूद हैं। सड़कों के ऊपर पानी, सड़कों के अंदर जो गड्ढे हैं भारी भरकम वो, और एक्सीडेंट, ये लगातार एक अगर नाकाबिले बर्दाश्त कहा जाए तो वो चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो किस बिहाफ पे अगर हम सरकार को नंबर देंगे तो वो कैसे देंगे और क्या कुछ हो पाएगा। एक राहगीर हमारे साथ मौजूद है, शायद ये भी बात करना चाहें, तो इनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर आप नमस्कार सर, ये आपके इलाके में जो कुछ हो रहा है ये क्या है, क्या सरकारें चेतती नहीं उनके? सर मैं राम रतन जेई बिजली बोर्ड कनीना से मैं डेली मतलब रूट के ऊपर आता जाता हूँ। दिनचर्या का माध्यम है। रोड के गड्ढे ये दर्शाते हैं कि सरकार नाम की, मेरे को तो महसूस होता नहीं कोई चीज़ है, क्योंकि जो नियंत्रण हम डेली पैसेंजर हैं आते जाते हैं, इन गड्ढों रोड का नहीं पता, गड्ढों में रोड है या रोड में गड्ढे हैं। इसलिए हमें बहुत अखरता है सर, आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। इसलिए हम सरकार से करबंद ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन गड्ढों का समाधान किया जाए। धन्यवाद। तो आपके जो विधायक हैं वो तो डेली यहाँ से गुजरते होंगे मेरे ख्याल से, तो वो कहाँ ध्यान रहता है? उनकी लग्जरी गाड़ी होती है सर, हमारे पास तो देखो स्कूटी है, नहीं हमारे पास तो स्कूटी है, बाइक है, वो गड्ढे में जाती है, उनके साथ लग्जरी गाड़ियाँ होती है सर। ये हम कैसे कह सकते हैं, उनको तो शायद महसूस हो गड्ढे लगे या ना लगे, लेकिन हम डेली जो वेतनभोगी हैं कर्मचारी, हम डेली पैसेंजर कर्मचारी हैं, हमें तो महसूस होता है सर। तो लोगों की जो व्यथा है वो भी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे और भी एक जन मौजूद हैं। सर आप बताएं क्या स्थिति है यहाँ की? स्थिति है कि विधायक है वो इलेक्शनों के टाइम में आते हैं, बाद में कोई दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं वो। और हमारा यहाँ से दिल्ली का आना जाना है, ये 2-2 फुट के खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत नुकसान हो रहा है। इनसे कृपा करके इनको ठीक करवाया जाए। मैं थोड़ी देर पहले देख पा रहा था आपको, आपकी गाड़ी वहाँ पे बंद हो गई थी, तो धीरे धीरे करके आपने यहाँ पे गाड़ी लगाई है साइड में, तो क्या कुछ हुआ है? गाड़ी बंद नहीं, मेरी गाड़ी में बिल्कुल नई गाड़ी है, इसमें 10,000 रुपये का खर्चा इन खड्ड होगी हमारी अभी। और मैं आपको देख के यहाँ आया हूँ कि जैसे हमारी आवाज़
सरकार के कानों तक पहुँचे। मैंने इसीलिए बाइक वापस करके जब आपके मको हाँ हो सकता है इनके माध्यम से इनके माध्यम से आप लोगों के पत्रकारिता चौथा स्तंभ होते हैं। विधायक यहाँ सिर्फ माला पहनने के लिए आते हैं और कुछ काम नहीं करते। सीताराम पता है कौन है, हमें पता भी नहीं है, शिकल नहीं देखी उसकी आज तक हमने तो वोट दिए थे मोदी को, सीताराम को नहीं दिया हमने। आप हमारे को बताएंगे कौन सा चैनल आपका जिससे हम उम्मीद स्टेट न्यूज़ हरियाणा सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा, तो हम उम्मीद करेंगे चलेगा चैनल और बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की जो व्यथा है वो किस प्रकार की बनी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट तो ले लिया इन लोगों ने, लेकिन काम के नाम पर एकदम जीरो है। नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है और आप गड्ढे तो यहाँ के देख ही चुके हैं कि किस प्रकार के जो हालात हैं वो बन गए हैं या बना दिए गए हैं, वो कह पाना मुश्किल है। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने तो सीताराम को बनने के बाद में देखा भी नहीं है, जो कि यहाँ के विधायक हैं। तो मोदी के नाम पे वोट मांगना एक अलग बात है, लेकिन काम करके दिखाना एक अलग बात है। तो कब तक ये लोग मोदी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे और अपने आप में विधायक बनते रहेंगे या फिर नेता बनते रहेंगे? कब खुद काम करके और अपने लिए वोट मांगेंगे? ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए बनता जा रहा है कि आने वाले समय में क्या बीजेपी इन सवालों का जवाब ढूंढ पाएगी? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अब कोसली में भी होगा बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, वो भी बिना दवा और बिना इंजेक्शन के। आज ही संपर्क करें 7015898876 कोमल एक्यूप्रेशर, नया गांव मोड़, रेवाड़ी रोड, कोसली। मेघा चर्मरोग अस्पताल, कोसली का नंबर 1 चर्मरोग विशेषज्ञ, नया गांव मोड़, कोसली। बजाज शुभम ऑटो केयर, सेल्स सर्विस स्पेयर, एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल, फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल, आधुनिक उपकरणों द्वारा सर्विस। शुभम ऑटो केयर, नाहार रोड नज़दीक, एक्सिस बैंक, कोसली।